कबीरदास जी कहते हैं, संतो रहा दुनो हम दीठा, हिंदू तुरक हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारन करे सगोती। तुरक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बाग पुकारे, इनको बेहस्ती कहाँ से होए, जो सांझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया मैहुर तुर्कन की, दोनों गठ से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। हिंदू तुर्क की एक रहा है, सदगुरु कोई लखाई, कहे कबीर सुनो हो संतो, राम न कहूँ खुदाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे मनुष्यों, हमने दोनों ही रास्तों को देख लिया है और हिंदू मुसलमान कोई भी अच्छी सीख बात नहीं मानते और जीभ के स्वाद के ही प्रेमी हैं। हिंदू एकादशी व्रत तो करते हैं, लेकिन अन्न को छोड़कर बाकी दूध सिंघाड़ा आदि सब खूब जमकर खाते हैं और द्वादशी को मांस के सहित पारण व्रत पूरा करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि 10 इंद्रियां एवं 11वां मन इस एकादशी को नहीं देखते और ढोंग करते हैं। इसी तरह मुसलमान रमजान के महीने में रोज़ा रखते हैं, दिन में व्रत लेकिन रात को खूब जमकर खाते हैं। दिन में नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम से लेकर मस्जिदों में अजान करते हैं, लेकिन रात होते ही बेजुबान प्राणी मुर्गी आदि को मारकर खा जाते हैं। इसलिए इन्हें भला स्वर्ग कैसे मिल सकता है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही निर्दयी हैं, क्योंकि मांसाहारी हिंदू भी बेजुबान प्राणी पशुओं की हत्या करते हैं और मुसलमान भी बेजुबान की ही हत्या करते हैं। यह बात अलग है कि हिंदू एक ही झटके में हत्या करते हैं और मुसलमान छुरी से गला रेत कर धीरे धीरे हत्या करते हैं। यानी दोनों ही क्रूरता की आग में जल रहे हैं, जबकि संपूर्ण मानव जाति का वास्तविक उद्देश्य दया और प्रेम ही है और सच्चा सद्गुरु ही वही रास्ता बताता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ना कहीं राम है ना कहीं खुदा है, बल्कि मनुष्य ही भगवान है और मनुष्यों पर दया करो तभी कल्याण हो सकता है, वरना कल्याण नहीं हो सकता। तुम अगर ये बेजुबान प्राणियों और जानवरों को मारते हो और किसी भी भगवान के सामने, किसी भी पत्थर के सामने अगर उसकी बलि देते हो, तो ये बात तुम भूल जाना कि तुम्हारी कोई बलि कबूल होती है या तुम भगवान को पा सकते हो। ऐसे कोई कहीं भगवान बैठा हुआ नहीं है।